फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट 2 एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे B.Ed कोर्स 5 पेपर के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो इसका हिंदी में नाम है विषय और अनुशासन की समझ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विषय और अनुशासन क्या है। तो फ्रेंड्स, विषय वह कहलाता है जो हम विद्यालयी स्तर पर जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसको विषय कहा जाता है। और जब हायर एजुकेशन में, हायर लेवल पे, हायर क्लास में जब यही सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं तो वो ज्ञानानुशासन कहलाता है। उसको अनुशासन भी कहा जाता है। तो इस तरह हम जान गए कि विषय और अनुशासन क्या है। अब आइए हम जानेंगे इसके बारे में। इसके इंट्रोडक्शन का ही थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद इस पेपर का कंप्लीट हम करेंगे। अब इसके इंट्रोडक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान को उसके स्वरूप, उपयोगिता के क्षेत्र एवं अध्ययन के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। साधारण रूप वह जो सभी विषय वस्तु हम विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं उसे विषय की संज्ञा दी गई है। इसे शुद्ध जब आंसर शीट पे लिखना हो तो उस लैंग्वेज में ये हुआ, और यही बात हम सिंपली आपको ऊपर समझा दिए थे। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम कि जो विद्यालय स्तर पर पढ़ाया जाता है उसे विषय की संज्ञा दी जाती है, तथा जब वही विषय उच्च स्तर के शिक्षण एवं अध्ययन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुशासन या एकेडमिक डिसिप्लिन की संज्ञा दी जाती है। इसे ज्ञानानुशासन भी कहते हैं। सामान्य रूप से सब्जेक्ट एवं डिसिप्लिन ज्ञान की प्राप्ति, अध्ययन की दृष्टिकोण से, छात्रों के विकास के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होते हैं। जैसे एक विषय विशेष को जब बालक विद्यालय स्तर पर अध्ययन करता है तो विषय सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। फिर उसी बात को थोड़ा सजा के हिंदी में यहाँ पे बोला गया है कि जब किसी विषय को छात्र विद्यालय स्तर पर पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो उसको सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। परंतु जब वही सब्जेक्ट उसका जब डिटेल में आप किसी चीज़ का अध्ययन कीजिएगा तो उसके बारीक चीज़ों से स्टार्ट होता है। जैसे बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट को डिटेल में पढ़ा जाता है हायर लेवल पे। तो वही लिखा हुआ है कि जब किसी विषय को सूक्ष्म अध्ययन, अनुसंधान आदि के लिए उच्च लेवल पे अध्ययन किया जाता है तो वह अनुशासन के रूप में जानी जाती है। इस विडंबना को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों को पृथक रूप में समझना होगा। तो आइए अब उसके हम अर्थ, उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात विषय का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम शुद्ध हिंदी के रूप में जानते हैं कि साहित्यिक रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा सजा के। सब्जेक्ट ऑफ मीनिंग को इस प्रकार से हम जानेंगे कि जो प्राप्त ज्ञान को जब उसके नेचर और काइंड, जैसे प्रकृति और प्रकार, उपयोगिता, क्षेत्र आदि के आधार पर हम डिफरेंट समूहों में बांट के अध्ययन करते हैं विषय को। जैसे कि अगर बायोलॉजी का सब्जेक्ट हुआ तो उसको बायोलॉजी रखा जाता है, और उसी को जब आप हायर लेवल पे पढ़िएगा, स्नातक लेवल पे पढ़िएगा, इंटर में जैसे बायोलॉजी हुआ, और ग्रेजुएशन में इसको बॉटनी और जूलॉजी 2 डिफरेंट प्रकार से बांट दिया जाता है। तो यही यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग कह रहा है कि प्राप्त ज्ञान को जब उसकी प्रकृति, प्रकार, उपयोगिता, क्षेत्र आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके। जैसे इंटरमीडिएट में हम लोगों को सिंपल पढ़ना रहता है, बायोलॉजी के बारे में बेसिक नॉलेज प्राप्त करना होता है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी दोनों साथ ही में एग्जाम होता है हम लोगों का, तो साथ ही में पढ़ते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पे इसको बांट दिया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी में अलग अलग करके दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया जाता है। और जब इसका MSc आप कीजिएगा तो उसमें और भी इसका छोटा छोटा और भी बेसिक टुकड़ों में बांट के इसका वो भी आगे बताएंगे हम आपको कि कैसे होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि डिफरेंट समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके। इसको विषय कहते हैं, अर्थात विषय सामान्य ज्ञान का समूह है। सब्जेक्ट इज़ द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। वही बात यहाँ ज्योग्राफी के बारे में बोल रहा है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री आदि इनका वर्गीकरण ज्ञान समरूपता के आधार पर किया जाता है। अब आइए नेचर, यहाँ ऊपर में लिखा था ना कि नेचर के अकॉर्डिंग भी इसको बांटा जाता है। तो अब जानते हैं कि सब्जेक्ट का नेचर के अनुसार कैसे इसको बांटा जाता है। सब्जेक्ट का नेचर क्या कहलाता है। तो प्रत्येक विषय के अध्ययन क्षेत्र, विधि, उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं।
जब सामाजिक विकास के विषय के रूप में अध्ययन किए जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट करता है। जब सत्य और खोज का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का अध्ययन किया जाता है, तो उसका स्वरूप वैज्ञानिक प्रकट होता है, तो वो साइंस कहलाएगा। मेन रूप से 3 स्वरूप विषय का दिखाई पड़ता है। पहला होता है सब्जेक्ट एज अ साइंस, जिसमें कि साइंस विषय का पढ़ाई होता है, सब्जेक्ट एज एन आर्ट, और तीसरा सब्जेक्ट एज अ सोशल साइंस। अब आइए हम इन तीनों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन ही है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में भी हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट एज अ साइंस में क्या है। तो कोई भी विषय विज्ञान के रूप में तभी प्रकट होती है जब उससे निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती है: सर्च ऑफ ट्रूथ, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, री एग्जामिन, एक्सपेरिमेंटेबल, हैविंग हाइपोथेसिस, स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, डिस्कवरी एंड इनोवेशन, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। जब डिस्कवरी वगैरह के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वो साइंस के अंतर्गत आता है। ये हो गया साइंस के अंदर। अब दूसरा फील्ड हम देखते हैं सब्जेक्ट एज एन आर्ट। इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कोई भी विषय कला के रूप में अपने स्वरूप को तब प्रकट करता है या जाना जाता है जब इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अगर किसी सब्जेक्ट में ये आगे जो बताने वाले हैं ये विशेषता होगी तो आप समझ जाएंगे कि ये आर्ट सब्जेक्ट है। जैसे ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, अट्रैक्शन, डेवलप एस्थेटिक सेंस, इमेजिनेशन। तो ये सारे विशेषता जिस भी सब्जेक्ट में मिलेंगे इसको हम आर्ट विषय के रूप में जानेंगे। अब हम जानते हैं ये सब्जेक्ट के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं नेचर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? डिसिप्लिन का स्वरूप उसके अध्ययन विधि, क्षेत्र एवं उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं: मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रेस डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी किसको कहते हैं? जब कोई शास्त्र अपने अपने अध्ययन के क्रम में कई शास्त्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो इसको मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी का सिंपल शब्दों में हम आपको समझा देते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन हुआ। जैसे डिसिप्लिन हायर लेवल में पढ़ते हैं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट को, मतलब हायर लेवल है इसलिए डिसिप्लिन ही बोलेंगे, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी का है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होगा? 2 या 2 से अधिक विद्यार्जन विषयों को मिलकर अध्ययन करने के क्षेत्र को कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। जो इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो होगा इंटरडिसिप्लिनरी। अब तीसरा जानते हैं ट्रांस डिसिप्लिनरी क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक शास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जब 2 सब्जेक्ट को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं हायर लेवल पे, जैसे कि एक सब्जेक्ट आता है जियो और ग्राफी। ये दोनों अलग अलग चीज़ होता है। एक होता है साइंस से मैथ्स का और एक होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। इन दोनों को मिला के जब पढ़ा जाता है तो उसको जियो ज्योग्राफी कहते हैं या जियोग्राफी, ऐसे कुछ नाम है, एग्जैक्ट ये ध्यान में नहीं आ रहा है। तो ये हो गया 2 अलग अलग सब्जेक्ट को मिला के जब एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है तो वो हो जाता है मेरा ट्रेस डिसिप्लिनरी। अब जानते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी क्या होता है। तो देखिए, अब जैसे बायो केमिस्ट्री हुआ तो बायो से भी कुछ पॉइंट ले लिया, और जैसे बहुत सा मैथ के कैलकुलेशन में आप लोग देखते होइएगा क्रॉस चेक कैसे करते हैं, इधर से भी मिलाते हैं, मतलब हर साइड से इसको एंगल से मिला के और तब उसका करेक्शन करते हैं। वही मीनिंग यहाँ पे भी बैठेगा क्रॉस डिसिप्लिनरी में। तो देखिए बायो केमिस्ट्री, तो इसका स्कोप अलग अलग कैसे हो जाता है? सोशल स्कोप, अभी है ये साइंस का सब्जेक्ट लेकिन इसका स्कोप अलग अलग कैसे हो जाता है? सोशल स्कोप, इकोनॉमिकल स्कोप, रिलीजियस, पॉलिटिकल। तो यही सब है। तो इस तरह आज हमारा विषय और अनुशासन के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब डिटेल हम मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट कैसे होता है ये वाला नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक आप इसको देखिए और समझिए। थैंक यू।